हाँ तो शुरू हो गई। रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? हाँ सर हो गई है रिकॉर्डिंग। दिख नहीं रही मुझे। हाँ सर वो ऊपर ऑप्शन आ रहा है ना रिकॉर्डिंग का। एक्चुअली आ रहा है लेकिन तो आपको स्क्रीन शेयर करा रहा है। सर एक बार वीडियो ऑन कर ले जिससे हम लोग फोटो भी हो जाएगा इससे सारे लोग। हेलो जी सर। हाँ सर मैंने व्हाट्सएप कर दिया था आपको तभी। जी 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 सर। इसमें सब लोगों को फोटो कैसे देखेंगे मीटिंग में? स्क्रीन पर जाती है सबको फोटो ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे ले सकते हैं। स्क्रीन शॉट ले लो पार्टिसिपेंट्स दिखा के। इसका होस्ट कौन है? होस्ट तो मैं ही हूँ ना पूरा। एक लिंक उनके पास भी होगा तो उनके सिस्टम पर रिकॉर्डिंग हो सकती है। उनके सिस्टम रिकॉर्डिंग हो रही होगी ना तो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। देवेंद्र भाई रिकॉर्डिंग तो आपके यहाँ चल रही है ना? हाँ रिकॉर्डिंग तो सर हो रही है। ठीक है। मोबाइल में तो आ जाता है यहाँ पे क्या स्क्रीनशॉट का? नहीं स्क्रीनशॉट का नहीं, जो खाली फोटो आ जाते हैं ना सबके। हाँ एक ऐसा हो जाए जिससे सबका फोटो हो जाए एक साथ। सर की तरफ आ रहा होगा पार्टिसिपेंट, आपकी तरफ आ रहा होगा। सर एक चीज है जब शेयरिंग बंद कर तब आएगा सर सबका। सर आप शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए फिर आ जाएगा। आप करिए। सभी अपना ऑन कर लें, अपना वीडियो ऑन कर लें। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है दीपक अब इसका स्क्रीनशॉट। बच्चों सब लोग अपना, सचिन आप वीडियो ऑन कर दो बेटा। विनीत कुमार जी आपका वीडियो ऑन नहीं है, अब हो गया। निशी चौहान सर आपका वीडियो ठीक है सर। देखिए मैं सर अभी फायदा नहीं है। शो में लेगा स्क्रीनशॉट में हो गया स्क्रीनशॉट ना? हाँ आप स्क्रीन शेयर कर लो। तो अभी हमारे एक्सटर्नल मेंबर डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता जी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेट्स उनको एक बार ज्वाइन हो जाएं। तो लेट अस स्टार्ट। विनीत जी आपका वीडियो ऑन नहीं है, और खुशबू दुबे जी आपका भी ऑन नहीं है, शुभम शर्मा का भी बंद है।
जी सर, लिंक नहीं मिल रहा क्या? मैंने इसी नंबर से भेजा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अभी दीपक जी और जुड़ गए। हमारे जो मेंबर्स हैं इसमें, स्टूडेंट मेंबर्स थोड़े कम है बच्चों। स्टूडेंट मेंबर्स, डॉक्टर देवेंद्र पाल जी, स्टूडेंट मेंबर्स का नंबर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। सर एक्चुअली क्या है कि जो बच्चे हमारे थर्ड ईयर के हैं वो एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व हैं, और फोर्थ ईयर के जो हैं वही दो बच्चे। एनीवे, बच्चों टीचर्स, किसको आइडिया है, एक इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्रपोजल है। बस डॉक्टर दीपक जी और जुड़ जाए तो आई विल एक्सप्लेन अबाउट ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग दिस काउंसिल एंड क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, कैसे काम करना है, क्या करना होता है। इसमें सभी का पार्टिसिपेशन जरूरी है, स्टूडेंट्स का भी, फैकल्टी का भी, और बाकी आउट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, आई मीन इंडस्ट्री से भी लोगों का पार्टिसिपेशन या सोसाइटी से भी पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड होता है इसमें। सो आई एम वेटिंग टू ज्वाइन Dr. Deepak Mandiratta ji. He is trying to join. Yes, now. अच्छा, किसको आइडिया है कि ये क्या है? Anybody is having any idea about it? कि किसी को इस बारे में कोई आइडिया हो? हाँ जी, स्टूडेंट्स, आपको कुछ आइडिया है बच्चों इस बारे में? नो सर, कोई आइडिया नहीं है। और अर्चना मैडम, आपको कुछ आइडिया है? डॉक्टर अर्चना? नो सर, ऐसा कोई इसका ऐसा आइडिया नहीं है। डॉक्टर साकुली, आपको आइडिया है कुछ इस बारे में? इंस्टीट्यूशंस इनोवेटिव काउंसिल, सर जो भी हम प्रोग्राम्स कुछ भी प्रोग्राम्स अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, कैंपस में करते हैं, वो हमारे कॉमन प्लेटफॉर्म बन गया MHRD में, जिसमें हम उनके साथ शेयर करते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं सभी यूनिवर्सिटीज। तो वहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी ने भी रजिस्टर कर रखा है, जैसा कि आपने बताया था 2 साल पहले से ऑलरेडी हमने रजिस्टर कर रखा है। तो लेकिन अब हम 2 साल से इनएक्टिव स्टेज में था, इस साल से हम थोड़ा उसे एक्टिव स्टेट में लाने की कोशिश करें कि हम वैसे नॉर्मली हम काफी प्रोग्राम्स कई प्रोग्राम्स हम कोऑर्डिनेट करते हैं ऑल द ईयर राउंड, बट हम IIC के साथ उसको लिंक अप नहीं कर पाते। तो इस साल हमारी वही प्रैक्टिस है कि तो जो अभी तक हम प्रोग्राम जो भी कर रहे हैं उनको उसके साथ हम लिंक कर रहे हैं। हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, हमारी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। डॉक्टर विनीत, आपको कोई आइडिया है इस बारे में? विनीत जी? तो हम इसमें, आपने बताया था कि हमें इसमें अच्छी अपनी रैंकिंग भी लेकर आनी है। डॉक्टर विनीत? यस सर, सेम। आप म्यूट हैं, बोलेंगे तब तो बोलेंगे। आई एम अनम्यूटेड नाउ सर। सर लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी LT 15 में, सेम जो साबरी में हमने बताया है कि उसमें परफॉर्म करने के लिए अलग अलग जो कई सारे क्राइटेरिया हैं, उसी के लिए मीटिंग है। इसमें अलग अलग कुछ इलेक्टिव, कंपल्सरी जो इवेंट है वो करने हैं, उनमें हमें आपको पार्टिसिपेट करना है। डॉक्टर खुशबू, आपको कोई आइडिया है? सर अभी जैसे ही सर इसमें ये है कि जो भी प्रोग्राम्स होंगे हमारे MHRD के थ्रू, तो हमें अपने प्रोग्राम को वहाँ पे क्या कहते हैं कि पब्लिश करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम लोगों ने न्यू चीज। आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर उपासना? जी सर, आ रही है? जी एनी आइडिया? जी सर, सर जो सर ने जैसे बताया था, तो सर ये था कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमें मैंडेटरी करनी है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्टिविटीज
हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसको एक सर्टेन रैंकिंग मिलेगा MHRD में? बेसिकली इस बीच में डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता जी जो एक्सटर्नल मेंबर है हमारी इस टीम के, आपका सर स्वागत है और नमस्कार आप सबको। डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता सर हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम स्वागत करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के स्टाफ, फैकल्टी और स्टूडेंट्स की तरफ से डॉक्टर दीपक मेहंदीरत्ता जी का। और सर का जो है रेगुलर हमें जो है सहयोग मिल रहा है बहुत सारी एक्टिविटीज में, खासतौर से एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, हमारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने में, हमारी फैकल्टी को सपोर्ट करने में। और अभी आप लोगों ने सबने देखा ही है, सर के साथ हमारा MOU हुआ है जिसमें मेन पर्पस हमारा जो है स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग, फैकल्टी की ट्रेनिंग और स्टूडेंट्स को जो स्टार्टअप्स के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप का हैंड होल्डिंग है उनका ट्रेन करना है, उनको जो है पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है और उनको जो है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के रूप में एस्टेब्लिश करना है। उसी पर्पस के लिए MOU साइन हुआ, जिसके लिए पूरी यूनिवर्सिटी और स्पेशली कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस आपका एक धन्यवाद प्रस्ताव करता है सर। एक बार फिर आपका सर स्वागत है। बेसिकली आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा। बेसिकली आइडिया कुछ लोगों को थोड़ा सा है बट मोस्टली को आइडिया है नहीं बेसिकली क्या है ये। तो ये मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अभी आप लोगों के साथ, जिससे जो है आप लोगों को काफी आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट में एक 5 मिनट का डिस्कशन करेंगे, जिससे कुछ क्वेरीज होंगी तो जो मेरे पार्ट पे पॉसिबल होंगी एक्सप्लेन करने का वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जो हमारी यूनिवर्सिटी लेवल का जो काउंसिल है उसमें से किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम उनकी हेल्प भी इसमें ले सकते हैं। और डॉक्टर देवेंद्र पाल जी आपका काम है, और डॉक्टर उपासना आपका काम है आज की मीटिंग को रिकॉर्ड करना, इसके मिनट्स तैयार करना, इसका एजेंडा तैयार करना और इन पूरी चीजों को उस पर वेबसाइट पे ले जाना। क्योंकि पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में कई बार चीजें भूल चूक में रह जाती हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, जिससे अपलोड करने में बाद में प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो एकदम क्लियर है। टुडे इज आवर फर्स्ट मीटिंग रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IIC। हालांकि इसका पूरा डिटेल मैं अभी आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, जिससे की हेल्प से आप लोगों को काफी कुछ आइडिया हो जाएगा। ओके, तो आप अपने कैमरास ऑफ कर सकते हैं अभी, नो इशू। तो जिससे मैं स्क्रीन शेयर कर लूंगा इसमें। ओके, थैंक यू। जी स्टार्ट ब्रॉडकास्ट हो गया। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? दिख रही है सर, विजिबल है। ओके ओके ओके, आई थिंक क्लियर है स्क्रीन? क्लियर है सर। ओके, इसमें दिख रहा है पूरा ना? यस सर। तो अब सबसे पहले हमें जो है इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक ये IIC जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे हम इस समय हैं। इसमें बेसिकली इंस्टीट्यूशंस का प्रोफाइल सबसे पहले हमको भरना होता है। दिस इज आवर इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल। हमारे जो है कोई इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है और पूरा डिटेल इसमें आ जाएगा। हम इसको कभी भी एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है माई काउंसिल। माई काउंसिल में हमें बहुत सारी चीजें दी। माई काउंसिल में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट डिटेल आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों को इंस्टीट्यूट जो दिख रहा है, कॉलेज का नाम आ जाता है और कौन सा स्टेट है वो आ जाता है, और कौन सा कॉलेज है, टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट टाइप यूनिवर्सिटी आ जाता है। अगर आप ज्यादा और कुछ देखना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, कहाँ से हमारा अप्रूवल है, कौन सा शहर है, एड्रेस क्या है ना, फैसिलिटीज कॉलेज में क्या क्या अवेलेबल हैं, वो सब आ जाता है। जैसे हमने नेक का सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा था तो वी हैव अपलोडेड आवर नेक सर्टिफिकेट हियर। मेरी स्क्रीन शायद आप लोगों को विजिबल हो रही होगी? विजिबल है। ठीक है, दीपक मेहंदीरत्ता सर आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? सर ये नेक का सर्टिफिकेट इसमें अपलोड किया गया, दिख रहा है इसमें ना? हाँ जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसमें जो चीजें उनसे मांगी जाती है वो अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड एकेडमिक क्रेडिट स्कोर, ये हमने जो है
जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन का हमारा कोर्स, उन्होंने पूछा था कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या पढ़ाते हैं, तो ये हमारा कोर्स हमने अपलोड कर दिया है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन वो हमसे मांगते हैं, तो हम इसमें डिटेल डाल देते हैं। ये हमारे पास अबाउट द माई काउंसिल है। फिर अबाउट द माई काउंसिल का अगला जो कॉलम आता है, इस काउंसिल के मेंबर कौन कौन होंगे, तो इसमें हमारे कॉलेज की तरफ से शुभम शर्मा है, डॉक्टर उपासना है, डॉक्टर साकुली है, डॉक्टर अर्चना नेगी है, डॉक्टर देवेंद्र पाल है, डॉक्टर विनीत कुमार है, डॉक्टर आलोक मिश्रा है, डॉक्टर आशुतोष अवस्थी है। बेसिकली ये अलग अलग एक्टिविटीज के कोऑर्डिनेटर्स बनाए जाते हैं। दीपक एक बार कौन इसको एक्टिविटी का देखो, अगर मान लीजिए शुभम शर्मा को अगर हम देखते हैं तो शुभम शर्मा जी की क्वालिफिकेशन इसमें आ गई है। और ये कौन सी एक्टिविटी को देख रहे हैं, लास्ट में अगर आपको देखेंगे तो ये सोशल मीडिया एक्टिविटीज को देख रहे हैं, यानी कि जितना भी हम लोग एक्टिविटीज करेंगे तो सोशल मीडिया पे अपलोड करने का काम शुभम शर्मा जी का होगा। हर एक का रोल भी इसमें डिफाइंड है। डॉक्टर उपासना को अगर आप चेक करें तो दिस इज इनोवेशन एक्टिविटी एंड आर्या जो कोऑर्डिनेटर है वो ये अटल रैंकिंग जो रैंकिंग होता है इंस्टीट्यूशन का, उसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उपासना है, जिससे आप लोगों को पता लग जाए कौन कौन किस कोऑर्डिनेटर। डॉक्टर साकुली जो है वो इंटर्नशिप एक्टिविटी और स्टार्टअप एक्टिविटी की कोऑर्डिनेटर है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को पता लगा है कि कौन कौन, जैसे डॉक्टर अर्चना है, डॉक्टर अर्चना के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो सी इज आईपीआर एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर। और अगर आप डॉक्टर देवेंद्र पाल को पढ़ेंगे तो ये पूरे कन्वीनर इसके ये हैं, जितनी भी मीटिंग्स वगैरह करेंगे उसके कन्वीनर डॉक्टर देवेंद्र पाल जी रहेंगे। उसके बाद हमारे पास विनीत कुमार मेंबर के रूप में काम करेंगे। ओके, डॉक्टर विनीत कुमार मेंबर, यहाँ पे मेंबर लिखा हुआ है, मेंबर के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास और मेंबर्स हैं, डॉक्टर आलोक मिश्रा हैं, डॉक्टर आलोक मिश्रा जी हमारे साथ काम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। और हमारे पास डॉक्टर आशुतोष अवस्थी हैं, ये NIRF जो कोऑर्डिनेटर हैं वो डॉक्टर आशुतोष अवस्थी हैं। तो ये फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स हमने दिखाए। ऐसे ही कुछ और कोऑर्डिनेटर्स भी हैं हमारे पास स्टूडेंट मेंबर्स भी होंगे। स्टूडेंट मेंबर्स की मैं लिस्ट दिखा देता हूं आप लोगों को। शशेंद्र यादव हैं, प्रभाकर साक्य हैं, कमल जैन हैं, अंकित सिंह, निशी चौहान, निकिता गोयल, अर्चना सिंह, चंदन कुमार, मनीषा एंड ऋतिक कुमार मौर्य, ये हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें भी इनके भी सबके रोल डिफाइंड हैं। जैसे रोल डिफाइंड में अगर आप देखें तो अगर हम इसकी बात करें, शशेंद्र यादव का ऐसा कोई रोल वैसा नहीं है, और बाकी कुछ और मेंबर्स हैं जिनके रोल डिफाइंड हैं। कहां पर है? अच्छा, इनको देवेंद्र पाल जी आपने किए नहीं, इनके रोल डिफाइन कर दीजिएगा। सर इनके रोल डिफाइंड है, इनके भी सर दिख नहीं रहा है। एसोसिएशन विद नन, एसोसिएशन विद नन, एसोसिएशन विद नन, ये आपने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया अभी तक। चलो मैं कर दूंगा सर। कौन सा बच्चा किस एक्टिविटी है सर? इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर, आईटीआर कोऑर्डिनेटर सर लिख रहे हैं ऊपर बीच में रोल जहाँ पे लिख रहा है सर, रोल जहाँ पे लिख रहा है। अरे सॉरी, रोल, हाँ रोल आ गया, रोल, सॉरी मैंने देखा नहीं उधर से। जैसे शशेंद्र यादव का रोल जो है वो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, यानी कि जो भी सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है हमारे, उनके साथ उनका रोल बनेगा। प्रभाकर साक्या का जो रोल है मेंबर का है, और हमारे पास जो कमल जैन है इनका इनोवेशन कोऑर्डिनेटर है, यानी कि एक फैकल्टी कोऑर्डिनेटर होगा और एक स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर होगा। ऐसे ही अंकित सिंह है, इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर है, निशी चौहान आईपीआर कोऑर्डिनेटर है, निकिता गोयल स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर है, एंड आंचल सिंह ये हमारे पास मेंबर के रूप में काम करेंगे, चंदन कुमार मेंबर के रूप में काम करेंगे, मनीषा भी मेंबर के रूप में काम करेंगी, एंड लास्ट में है ऋतिक कुमार मौर्य, ये भी मेंबर के रूप में काम करेंगे। तो बाकी का रोल डिफाइंड है इसमें खुद का, और देवेंद्र पाल जी के पास पूरी डिटेल इसकी अवेलेबल है, तो वहां से आप देख सकते हैं किस किस को क्या क्या रोल दिया गया है। उसके बाद हमारी एक्सटर्नल मेंबर्स आते हैं। एक्सटर्नल मेंबर्स में अभी हमने कुछ चेंजेस कर रहे हैं आज भी, जैसे डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता जी आज हमारे बीच में डॉक्टर एक्सटर्नल मेंबर के रूप में जुड़े हुए हैं, और मिस्टर रोहित श्रीवास्तव, मिस्टर अनुप कुमार श्रीवास्तव, ये भी अभी थोड़ा इसमें चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, वी कैन चेंज एनी टाइम, बट डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता जी हमारे परमानेंट मेंबर होंगे। बाकी दो मेंबर्स को हम देखते हैं उनका, और अगर हमारे पास कोई और मेंबर मिलेंगे तो हम जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता जी स्टार्टअप एंड एलुमनी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में मेंबर रहेंगे। नाबार्ड जो है बैंक, जो डॉक्टर दीपक सर आप इनको जानते हैं, रोहित श्रीवास्तव जी को, नाबार्ड वाले? जानता हूं सर। ओके, तो इनको मेंबर के रूप में अभी लिया है, क्योंकि ये बेसिकली कमेटी जो बनी थी हमारी 2018 में बनी थी, जी। पर 2018 में हम एक्टिव रहे इसमें थोड़ा सा, और 2019 में आके हम एकदम से
ऑलमोस्ट डीएक्टिव हो गए थे, लेकिन इस काउंसिल को हम दोबारा से इसको रिस्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि एक खुशखबरी की बात ये भी है कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इज द ओनली कॉलेज इन एग्रीकल्चर एरिया जिसने ये काउंसिल बनाई है। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो बाकी स्टेट का मुझे नहीं पता। इन यूपी वी आर द ओनली वन जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल को फॉर्मुलेट किया है। तो अभी बेसिकली फार्मूलेट तो हमने कर दिया था, पहले साल हमें इसमें 2 स्टार रैंकिंग मिला था, लास्ट ईयर हमें बहुत कम एक्टिविटी से शायद 1 या 2 एक्टिविटी हमने की थी तो 1 स्टार रेटिंग मिला था, लेकिन हम लोगों का सबके साथ इस बार इसको एक्टिव करने का टारगेट है कि हम 4 या 5 स्टार में जरूर रहें। तो इसमें 5 स्टार हाईएस्ट रेटिंग होती है, कैसे होती है वो मैं आपको डिटेल अभी बता दूंगा। काउंसिल मीटिंग, क्योंकि यहाँ पर रेड दिख रहा है आपको ऊपर लिखा हुआ काउंसिल मीटिंग में रेड इसलिए दिख रहा है कि इसमें अभी कुछ हुआ नहीं है, ओके, इसलिए इसमें रेड दिखा रहा है। डिक्लेयर ऑफ सेमेस्टर, क्योंकि सेमेस्टर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है तो यहाँ पर भी रेड दिखा रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटीज हम लोगों ने डाल दी हैं, तो यहाँ पे ये अभी कुछ लिंक हमने डाले हैं तो यहाँ पर ही डाल दिया है। जैसे फैकल्टी डिटेल हमारे पास पड़ा हुआ है, कितने स्टूडेंट है हमारे पास, बॉयज हैं गर्ल्स है, वो डिटेल इसमें पड़ा हुआ है। हमारा इंस्टाग्राम लिंक है, फेसबुक लिंक है, ट्विटर लिंक है, वो सब लिंक इसमें बना के हमने डाल दिए हैं। आप ऊपर देख रहे होंगे 4 स्टार 1 स्टार मिला हुआ है, पीले रंग से दिख रहा है ना आप सब लोगों को? दिख रहा है सर, पीले रंग से हमें 1 स्टार मिला हुआ है, हमें इसको 4 स्टार या कम से कम 4 स्टार पे हमको लेकर जाना है इसको करना, लेकिन उसके लिए करना क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। तो वापस राइट, ये तो था माई काउंसिल। यानी कि माई काउंसिल में अगर आप देखें तो बेसिकली 3 कैटेगरी के लोग हैं या मेंबर्स जो है या एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर्स हो, 3 कैटेगरी के हैं। 1 इज फैकल्टी कोऑर्डिनेटर, सेकंड इज स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, थर्ड इज एक्सटर्नल मेंबर्स। एक्सटर्नल मेंबर्स हमारे पास 3 थे, अभी दीपक सर से रिक्वेस्ट करेंगे हम कि और भी कुछ एक्सटर्नल मेंबर्स हमारे साथ जुड़े जिससे एक्टिवली हम इस काउंसिल को एक्टिवेट कर सकें और हम सोसाइटी का और इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट्स का बेटरमेंट कर सकें। फिर इसमें आते हैं एक्टिविटीज, ये एक्टिविटी कैलेंडर है क्वार्टर, ये क्वार्टर 1 है बेसिकली, ये 4 क्वार्टर में इनको बांटते हैं ये लोग। देखिए अगर आप देखें क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, यानी कि 3 महीने का एक क्वार्टर माना जाता है, सॉरी 4 महीने का एक क्वार्टर ये मानते हैं, है ना, या एक सेमेस्टर में 2 क्वार्टर कह लीजिए आप, ऐसा कैसे कि अब उसको 3 महीने कह लीजिए या 4 महीने कह लीजिए, लेकिन क्वार्टर इनका डिफाइंड होता है। क्वार्टर 1 में अगर आप देखें एक्टिविटीज किधर है इसमें, ये सारी एक्टिविटीज आ रही है क्वार्टर 1 में जो है वो कैलेंडर का एक्टिविटी कैलेंडर माई एक्टिविटी कैलेंडर, इसको अगर आप देखें ऑल एक्टिविटी में सब मिल जाएगा सर, पूरा कैलेंडर ऑल एक्टिविटी किधर है, आईआईसी कैलेंडर एक्टिविटी, ओके मैं यहीं से डिफाइन कर देता हूँ, इसका कैलेंडर है पूरा एक। देवेंद्र पाल जी आप शेयर कर दीजिएगा बाद में। ठीक है सर। पहला जो है ओरिएंटेशन सेशन ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विद ए फोकस ऑन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, ये दिखाएंगे ना। हां तो ये व्हाट्सएप से दिखा सकते हो आप, व्हाट्सएप पे नहीं होगा, अच्छा मैं मेल कर दूंगा, मेल से दिखा देंगे। ये हमारे पास दूसरा है टाइटल। अच्छा इसमें जो एक्टिविटीज होती हैं वो बेसिकली 2 कैटेगरी की एक्टिविटीज हैं, एक तो होती है मैंडेटरी एक्टिविटीज और दूसरी होती है इलेक्टिव एक्टिविटीज। जो मैंडेटरी एक्टिविटीज हैं वो तो हमें निश्चित तौर पे करनी ही करनी है, ओके, लेकिन जो इलेक्टिव एक्टिविटीज हैं उनमें से कम 3 एक्टिविटी करनी होती है, लेकिन अगर हमको स्टार रेटिंग अपना बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। तो ये कुछ एक्टिविटीज इसमें डिटेल्स भी दिया हुआ है, कब से कब तक का है, सेशन कैसे होगा, आईआईसी कैलेंडर एक्टिविटी, ओरिएंटेशन सेशन ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विद ए फोकस ऑन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनाइज 1/हाफ डे ओरिएंटेशन सेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्वार्टर 1 में होना है। बेसिक टाइप क्या है, इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन एंड एडिटेशन है। ड्यूरेशन इसकी 1/7/2020 से 30/9/2020 तक होना था, बट इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसको हम एक्टिविटी को आज भी करा सकते हैं। तो इसमें एक्टिविटी नेम दिस है, कॉन्टेक्ट होगा, फिजिकल भी ऑनलाइन भी हो सकती है एक्टिविटी और फिजिकल भी हो सकती है। टाइम 1 डे और हाफ डे हो सकता है। मैंडेटरी एक्टिविटी है। पार्टिसिपेंट कौन होगा, मिनिमम 100 स्टूडेंट्स और 20% ऑफ द स्ट्रेंथ, 100 बच्चे कम से कम इसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। और फैकल्टी मैक्सिमम पॉसिबल पार्टिसिपेशन, जितने ज्यादा से ज्यादा फैकल्टी करें उतना अच्छा है। तो ये पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है, आप लोग इसमें जाएंगे तो मिलने को पढ़ने को मिल जाएगा वेबसाइट पे उसकी। ऑर्गेनाइज 1/हाफ डे ओरिएंटेशन सेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज
on the national education policy. The session should mainly focus on converting major highlights of NEP importance for the faculty and students. Innovation and entrepreneurship part of NEP. General guidelines इसमें दी हुई है, ये आप देवेंद्र पाल जी आप इसको जो है शेयर कर दीजिए, क्योंकि सारा डिटेल शायद एक्सप्लेन करना संभव नहीं होगा। एक मिनट लेता हूँ। The report of each activity needs to be submitted on IIC portal and at least two program activity photos, at least two program activity photographs should be uploaded on IIC portal. One photo should be cover the participants from the front and others should cover the students and stage screen. The photo should be able to conclusively assert the condition organization of the program oblique activity. A 1 or 2 minute video of the program activity should be uploaded on the YouTube oblique Facebook Twitter channel of institute or IIC, and it should be public. Also, the URL of the video and photo should be provided during the submission of report. The video should cover all the students, speakers, and stage. MIC may reject the submitted report if video or photos are not accordance with the above guidelines. Right? ऐसे ही बाकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनका डिटेल अगर आप देखेंगे तो वो मिल जाएगा। जैसे पैनल डिस्कशन की डिटेल्स अगर आप जाएंगे तो इसमें दिख गया है कि पैनल डिस्कशन किस पॉइंट पर होना है। ये पैनल डिस्कशन है आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। क्लिक अगर आप इस पर करेंगे तो डिटेल एक्टिविटी का यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। तो देवेंद्र पाल जी ये एक्टिविटी डिटेल आप सबके साथ शेयर कर लेंगे, राइट देवेंद्र पाल जी? मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है सर। देवेंद्र पाल जी आ रही है सर आपकी आवाज। अब कहीं चले गए थे क्या बीच में? नहीं गया नहीं सर, मेरी आवाज बंद हो गई थी अभी 2 मिनट के लिए। तो ये है, ऐसी बाकी एक्टिविटीज भी और हैं। ये एक्टिविटी कैलेंडर जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उनमें एक्टिविटी कैलेंडर में अगर शॉर्ट में जाऊं दीपक कहां से आएगा इसमें? मेल पे कौन सी मेल पे है? स्टूडेंट मेल पे। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? दिख रही है सर, आ गई सर, कैलेंडर आ गया। ओके स्क्रीन पे। हाँ ये बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल का कैलेंडर है पूरा 2020-21 का, सेमेस्टर 1 क्वार्टर 1, सेमेस्टर 1 एंड क्वार्टर 1। इसमें पहली जो बोल्ड लिखी है मैंडेटरी ऑब्लिक इलेक्टिव थ्रस्ट एरिया, ये इतनी सारी एक्टिविटीज जो है वो क्वार्टर 1 में होनी है। और ऐसे दूसरा क्वार्टर जिसमें बोल्ड लिखी हुई है ना पॉइंट नंबर 1 एंड नंबर 9, ये मैंडेटरी एक्टिविटीज यानी कि ये तो करानी है। और इतनी बाकी जो बची एक्टिविटी है इनमें से कम 3 हमें करानी होती है विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स। तो ये इसका जो मेन एरिया है इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड आइडिटेशन है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस सेमेस्टर 1 का या क्वार्टर 1 का, सेमेस्टर 1 का जो क्वार्टर 1 है। तो इसमें जो आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डेट को कोरोना पेंडेमिक की वजह से डेट को बढ़ाया गया है, हालांकि जनरली ये 31 दिसंबर लास्ट डेट इसकी होती है इसको सबमिट करने की। पहले क्वार्टर की तो होती है अक्टूबर में, यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने का पहला क्वार्टर होता है। नवंबर, दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का पहला क्वार्टर होता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का दूसरा क्वार्टर होता है और ऐसे 3-3 महीने के आगे क्वार्टर चलते चले जाते हैं। बट इस बार पेंडेमिक की वजह से थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, तो इसकी लास्ट डेट ऑफ 31 जनवरी कर दी गई, जिससे हमें थोड़ा मौका मिल गया इसको जिंदा करने का, इस IIC काउंसिल को थोड़ा एक्टिव करने का। बेसिकली अभी तक तो ये पिछले 1 साल से तो ऑलमोस्ट डेड था। तो ये जो बोल्ड है वो हमें मैंडेटरी करानी है, लिखा है कैटेगरी। और ये पहले नंबर पर IIC काउंसिल फॉर्मेशन ये हो गया है अपना फॉर्मेशन। और उसके बाद इस पहली मीटिंग आज हम कर रहे हैं। इसका जो मीटिंग का एजेंडा है वो फॉर्मेशन है और सब लोगों को इस बारे में बताना है कि क्या है, एक तरीके से ओरिएंटेशन सेशन है IIC के बारे में सब लोगों का। दूसरा पॉइंट है वर्कशॉप ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी। तीसरा है माय स्टोरी मोटिवेशनल सेशन बाय सक्सेसफुल इनोवेटर्स, माय स्टोरी मोटिवेशन सेशन बाय सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ स्टार्टअप्स, सेशन ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एडिटेशन वर्कशॉप, एक्सपोजर एंड फील्ड विजिट्स फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, पिचिंग वर्कशॉप एंड लिंकेज ऑफ इनोवेटर्स विद इनोवेशन एम्बेसडर्स, पैनल डिस्कशन ऑन आत्मनिर्भर भारत। इतनी एक्टिविटीज हैं जो हमें करानी है बेसिकली। तो आप पहली एक्टिविटी आज हमारी
हो जाएगी। और दूसरी जो एक्टिविटी है, इसके लिए मैं डॉक्टर दीपक मेहता से ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका हूं और उन्होंने एग्री कर लिया है कि दूसरी एक्टिविटी जो है वर्कशॉप ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन एज कैरियर अपॉर्चुनिटी। इसमें सर अपना एक दिन जब भी टाइम लगे 1-2 दिन में सर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि किस दिन हम इसको करा सकते हैं। बाकी कुछ और एक्टिविटीज हैं जिनमें से हम करा सकते हैं। नंबर 4 जो है माई स्टोरी मोटिवेशनल सेशन बाय सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप, एक हमारा एक्स स्टूडेंट है, एलुमनाई है, उनमें से जो है 1-2 लोगों का यहाँ पे स्टार्टअप के बारे में उनकी मोटिवेशनल और जो स्टोरी है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। और 1-2 और हैं इसमें जो एक्टिविटीज हम करा सकते हैं। अब बच्चों आप लोग बताओ और बाकी मेंबर्स बताएं कि इनमें से और एक्टिविटी कौन कौन क्या क्या करा सकता है। लास्ट नंबर 9 पर जो है ये मैं ऑलरेडी लाइन पे हूं, आई मीन इसका ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। नंबर 9 वाली जो एक्टिविटी है मैंडेटरी ओरिएंटेशन सेशन ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं। हाँ जी, कोई सी एक्टिविटी करा सकता हो? जैसे पहली आज एक्टिविटी हो गई है, दूसरी जो है दीपक सर करा देंगे। 9th नंबर पे मैं काम कर रहा हूँ। बाकी और कोई? अच्छा 9th ही नहीं, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन द नंबर 4 माई स्टोरी मोटिवेशनल सेशन। बाकी एक्टिविटीज इनिशिएट करो बेटा, कौन कौन करेगा? स्टूडेंट भी, फैकल्टी भी, सब लोग। पैनल डिस्कशन और आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। 3-4 लोग इसमें हो, ऑनलाइन भी हो सकता है, ये ऑफलाइन भी हो सकता है, कोई सी भी एक्टिविटी ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है। हाँ जी, इसमें देखिए इनिशिएशन लेना पड़ेगा सब लोगों को। अकेले एमपी सिंह, अकेले दीपक मेहंदी रत्ता जी, अकेले देवेंद्र पाल कुछ नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स का सहयोग भी इसमें चाहिए और फैकल्टी का सहयोग भी इसमें चाहिए। सभी का सहयोग से ये एक्टिविटीज हम करा पाएंगे। एक आदमी के बस की सारी एक्टिविटीज कराना और उनको जो है मैनेज करना संभव नहीं होगा, किसी हालत में संभव नहीं होगा। सभी 1-2 तो कराएंगे तो हो जाएगा। सर ये जो डिस्कशन में जैसे ये आत्मनिर्भर भारत तक टॉपिक है, इसमें जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं वही केवल आ सकते हैं? नहीं, कोई भी आ सकता है, कोई भी, बल्कि स्टूडेंट ही नहीं है इसमें तो, कोई बाहर का आदमी कोई भी हो सकता है, कोई जो बिजनेस कर रहा है वो भी हो सकता है, कोई किसान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें। कोई जरूरी नहीं है कि जो हम लोग बैठे हैं हम ही लोगों से डिस्कशन करना, नहीं, ये तो बेसिकली हम तो मैनेज कर रहे हैं इनको, बाकी करना तो दूसरों को है। ओके सर, करना तो दूसरों को है, आपको करवाना है बस। आप पार्टिसिपेट करना चाहे पार्टिसिपेट करिए, और आप जो है ऑर्गेनाइजर बनना चाहते हो तो ऑर्गेनाइजर बनिए। ऑर्गेनाइज तो करना ही करना पड़ेगा ना भाई। इसमें आइडिया ये है कि आप अपने जहां भी आप रहते हैं उसके आसपास के कोई भी 2-3 लोग, या जो आपके लिंक वाले लोग हैं 2-3 लोग उसमें लिखिए और इसमें पैनल डिस्कशन होना है। यू अंडरस्टैंड? आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंड पैनल डिस्कशन और नॉट। 3-4 लोग बैठ के उस पर मंथन करेंगे कि ये आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है, क्या क्या काम होने चाहिए, हमें लोकल फॉर वोकल। जैसे आज ही न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 12बंकी में मिट्टी के बर्तनों का एक पूरा हब बनाया जा रहा है, जो वहां से एक्सपोर्ट भी करेंगे और पूरे देश को सप्लाई करेंगे। 12बंकी में आज की न्यूज थी। तो दिस इज वोकल फॉर लोकल, उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। आप लोगों ने अभी रामपुर में देखा होगा, हुनर हाट लगा था, वहां पे मेक इन इंडिया का भी काम हुआ था। मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने जो कोरोना की वैक्सीन आई है वो है। ऐसे ही मतलब कुछ भी। अभी आप लोगों ने, और आज के लोकल न्यूज़ पर मैं पढ़ रहा था, अमरोहा की ढोलक जो है वो उसका एक्सपोर्ट बड़े स्केल पर शुरू हो रहा है, लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया के पैनल में। तो हमें यही डिस्कशन करना है कि यहाँ पे और क्या आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें लोकल लेवल पर हम कैसे काम कर सकते हैं और हम उसको प्रमोट कैसे करेंगे, उसका प्रमोशन कैसे करेंगे हम लोग, जिससे हम अपने लोकल चीजों को प्रमोट कर सकें। तो उसके लिए क्या क्या तरीके होने चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी, मतलब ऐसी बहुत सारी आइडियाज हो सकते हैं बेसिकली। ये तो आप लोगों को जो पहला क्वार्टर है इंस्पिरेशन के लिए है, मोटिवेशन के लिए है, और एक आइडिया जनरेशन है इसमें। दिस इज फॉर आइडिया जनरेशन है, थॉट प्रोसेस आना चाहिए इसमें क्वार्टर 1 में। तो ये है, आई थिंक मैंने काफी कुछ इसमें आपको एनलाइटन किया है। हाँ जी,
स्टूडेंट। देवेंद्र जी मीटिंग आपको दोबारा रखनी पड़ेगी जिससे लोग एक आध दिन में सोच लें। ठीक है सर। और ये जो है ना आपकी कैलेंडर एक्टिविटीज, इसको सबके साथ शेयर कर लीजिएगा। वो सर मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा, दोबारा भेज दूंगा। हाँ, और ये दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सी एक्टिविटी, सोच लीजिए। बट सहयोग सबका चाहिए बच्चों, सहयोग सबका चाहिए सर। इसमें अकेले कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हेलो। हाँ जी सर, ये जो पॉइंट है एक्सपोजर एंड फील्ड विजिट फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इसमें सर मींस क्या हो सकता है? फील्ड विजिट और ये हो सकता है भाई, आप मान लीजिए इसको एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में लें। यस सर। क्या फील्ड में जो रियलिस्टिक मान लो फार्मर्स से रिलेटेड है, फील्ड में फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आप अपन जो है हम जो है बच्चों को लेके, जैसे कल ही मैं बता दूं आपको एग्जांपल के लिए, कल अपना फार्मर विजिट है कैंपस में। दीपक सर ने आज ही हमसे कहा है, इंफॉर्मेशन शेयर की है कि कल हमारे यहाँ आगरा के फार्मर विजिट करने आएंगे अपने फील्ड पे, तो उन्हीं के साथ एक डिस्कशन हो जाए ना वहाँ पे। जी सर, मींस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर के आ भी रहे हैं, तो हम उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और मतलब ये वाला पॉइंट उसमें कवर हो सकता है। बिल्कुल इन्वॉल्व कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट 3 काम आपको जरूर करने हैं। पहला काम तो जो अभी उसमें जो है वीडियो जरूर हो, उसके फोटो जरूर हो और उसकी रिपोर्ट बने। जी सर। रिपोर्ट जरूरी है, रिपोर्ट बनना, वीडियो बनना और फोटो बनना। कम से कम 2 फोटो उन्होंने अभी देखा था ना, एक्टिविटी में डिटेल बताया गया था कैसे करना है। ऐसे ही ये एक्टिविटीज हैं हमारी Q2 की हैं, Q3 की हैं, Q4 की हैं। ये एक्टिविटीज का डिटेल डॉक्टर देवेंद्र पाल आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। मेरे ख्याल से आइडिया मैंने फ्लोट कर दिया है। इसके बारे में किसी की क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी? तो इसमें अपना ना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना शुरू करो कि कहां पे कर सकते हो, बिकॉज Q1 और Q2 के लिए हमारे पास केवल 30 जनवरी तक का टाइम है। वी आर हैविंग द टिल 30th of January एक्टिविटी करा के उसको अपलोड करने का टाइम हमारे पास 30 जनवरी तक का है। फिर Q3 के लिए हमारे पास खूब टाइम मिलेगा। Q3 के लिए हमें खूब टाइम मिलेगा, उसमें ज्यादा हमारे पास 3 महीने आराम से मिलेंगे। ओके सर, गुड इवनिंग सर। Sir, am I audible to you? Yes sir. Sir, I'm asking कि सर ये जो भी एक्टिविटीज होंगी इसके लिए कोई टाइम सेट लिमिट्स हैं? जैसे हमारे साथ पेपर्स होते हैं, आई एम फ्रॉम 3rd ईयर, तो सर हमारे पेपर्स के दौरान अगर ये 4 बजे के बाद करवा सकते हैं एक्टिविटीज? ऑर्गेनाइजेशन में 4 बजे के बाद डिसाइड, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी करवा सकते हैं, नो इशू। सर देन आई सजेस्ट सर जो ये हमारा एक था वो पैनल डिस्कशन ऑन आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल। सर मैं इंसिस्ट करूंगा सर, इफ इट इज पॉसिबल देन सर ये वर्कशॉप हमारा ऑर्गेनाइज किया जाए हमारे पेपर्स के बीच में भी, तो कोई इशू नहीं होगा। इन इवनिंग आफ्टर द पेपर्स। नो इशू, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सर देन मैं इंसिस्ट करूंगा सर। So then on 7th of on day after tomorrow, can we discuss this panel discussion or organize this panel discussion? On 7th already one activity is planned. क्या है वो? Okay sir. After हाँ, आप जो है you can plan it on after 11th. But हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा देवेंद्र पाल जी। हाँ सर। देवेंद्र पाल जी, हाँ सर बताइए। जब कभी भी कोई भी एक्टिविटी जो बच्चा कराएगा, उस बच्चे का फोटो लीफलेट पे आए। ठीक है सर। और एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर जैसे कोई भी है उसका फोटो आ जाए, यानी कि जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उसका फोटो, नाम नीचे जरूर आ जाए। ठीक है सर। और बच्चों में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, सबसे पहले हम जो है एक्टिविटी का लीफलेट बनाएंगे। लीफलेट के बाद उसकी पब्लिसिटी करेंगे, शेयर करेंगे सबके साथ। उसके बाद उस एक्टिविटी को हम कंडक्ट करेंगे।
उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, फोटो बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे। ये इतना काम होना है इसमें एक्टिविटी में। जैसे अभी आप कह रहे थे ना, कौन सी एक्टिविटी का बेटा आपने, आत्मनिर्भर भारत ना सब प्लान, ये पैनल डिस्कशन ऑन आत्मनिर्भर भारत। इस ये देखिए व्यू माय डिटेल। ओके, क्या बताया इन्होंने? पैनल डिस्कशन ऑन आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इनवाइट एक्सपर्ट्स फ्रॉम लोकल इंडस्ट्री। किसको बुलाना है? इनवाइट एक्सपर्ट्स फ्रॉम लोकल इंडस्ट्री, ऑब्लिक एंटरप्रेन्योर्स, ऑब्लिक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर्स और टीम मेंबर्स। जो हमारे टीम मेंबर है ना, उनको भी हम इनवाइट कर सकते हैं। इसका टाइप क्या है? इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड आइडिया जनरेशन इसका मोटिव है। क्लिक करें इसका डिटेल एक्टिविटी का। यहाँ मैंने क्या करना है, ये टाइम 1 डे, 1 डे से मतलब 2 घंटे 3 घंटे की एक्टिविटी हो सकती है, पूरा दिन तो नहीं लग सकता ना इसमें। तो एक दिन, मान लीजिए 1 डे से मतलब है एक ही दिन में करना है इस काम को। ऐसा नहीं है कि 4 दिन 5 दिन की एक्टिविटी है, दिस इज ओनली फॉर 1 डे। और उस 1 डे में 2 घंटे 3 घंटे कोई भी हो सकता है, राइट? यस सर। जैसे होता है ना कोई वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस 3 दिन 4 दिन चलती है, ऐसा नहीं है एक्टिविटी, दिस इज ओनली फॉर 1 डे। और मोड ऑफ कंडक्ट क्या है इसका? ऑनलाइन भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। ये एक्टिविटी कैसे है? इलेक्टिव है। इलेक्टिव मतलब जो एक्टिविटीज दी हुई है उनमें से 2 कैटेगरी है ना, मैंडेटरी एंड इलेक्टिव। पार्टिसिपेंट कितने होंगे? कम से कम 100 बच्चे हमें इसमें पार्टिसिपेंट होने चाहिए। वो स्टूडेंट हमारे यहाँ के हो तो बेटर है, बाहर के भी हो सकते हैं। फैकल्टी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो जाए। और बुलाना किसको है मैंने बता दिया है। पैनल शुड बी डाइवर्स एंड कवर द मोटिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर्स देयर, है ना? वहां पर स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, ये भी उसमें आ जाए। गाइडलाइंस क्या क्या है? द रिपोर्ट ऑफ ईच एक्टिविटी नीड टू बी सबमिटेड ऑन IIC पोर्टल। At least 2 program activity photos should be uploaded on IIC portal. 1 photo should be cover the participants from the front and other should cover the students and stage. फोटो ऐसा लिया जाना चाहिए, अगर आप ऑनलाइन करा रहे हैं तो ऑनलाइन में स्क्रीनशॉट उस तरीके से आ जाए जिसमें पार्टिसिपेंट्स दिख जाएं, है ना? और उसमें आ जाए अटेंडेंस में जो लास्ट में आता है ना पार्टिसिपेंट्स, उसका स्क्रीनशॉट उसमें आ जाए। The photo should be able to conclusively assert the conduction, organization of the program oblique activity. A 1 or 2 minute video of the program activity should be uploaded on the YouTube. YouTube पे जाएगी, जो सोशल मीडिया एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर है ना हमारे मिस्टर शुभम शर्मा, ये उसको YouTube पे डलवाएंगे, Facebook पे डलवाएंगे, Twitter पे डलवाएंगे। और चैनल ऑफ द इंस्टीट्यूट, हमारे इंस्टीट्यूट का YouTube चैनल है, आपको मालूम ही है एग्रीकल्चर कॉलेज का। यस सर। और IIC and it should be public. Also the URL of the video photo should be provided during the submission of the report. The video should cover all the students, speakers and stage. यानी कि एक वीडियो ऐसा आ जाए जो 1-1.5 मिनट का सब लोग दिख जाए उसमें। MIC में रिजेक्ट द सबमिट रिपोर्ट। ओके, ये तो ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। क्लियर होगी बात? नहीं है? ओके, तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई है। इनोवेशन एम्बेसडर अभी इसमें डिटेल नहीं डाला, हम डालेंगे इसको। और बाकी इसमें अगर आप IIC की वेबसाइट को बच्चों, फैकल्टी मेंबर्स, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस वेबसाइट को प्लीज ठीक से पढ़ लीजिए, iic.mic.gov.in। इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। हमारी रेटिंग कैसे होगी, कैसे कैसे उनको हमारे स्टार मिलेंगे, किस किस एक्टिविटी के कितने पॉइंट होते हैं। दीपक जरा खोलना, पॉइंट वाला कहाँ है? स्टार्स में आया है। वो होम पे आ रहा था ना। एक्टिविटीज परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये अगर आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे अगर आप देखेंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिख रहा है स्क्रीन में, दिख रही है कि नहीं? दिख रही है सर। यस सर। हाँ, इस पे IIC एनुअल परफॉर्मेंस, बाइफरकेशन ऑफ स्कोर एंड रिवार्ड पॉइंट्स, ये आप देख लीजिएगा। इसमें पढ़ के वेबसाइट पे पूरा डिटेल दिखा हुआ है कि किस किस एक्टिविटी पे हमें कितने कितने मार्क्स मिलेंगे और हमें कैसे कैसे इसको परफॉर्म करना है। बेसिकली इसके पीछे पर्पस एक है बच्चों, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं। स्टूडेंट्स को इनोवेशन के लिए, स्टूडेंट्स को स्टार्टअप्स के लिए
स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करने के लिए उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट के साथ थॉट प्रोसेस डेवलप करने की ये पूरी एक्टिविटी है, जिसमें 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। फैकल्टी इन्वॉल्व है, यानी कि टीचर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें जो स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं, और हमारे जो नियर बाई इंडस्ट्री के लोग हैं, या जो इनोवेटिव पर्संस हैं, या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इन तीनों का ये कंबाइंड एफर्ट है, और इसकी वजह से जिससे हम अपने बच्चों को आगे और इनोवेटिव थॉट दे सकें और उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जा सकें। ये इसका प्रोसेस है। तो देवेंद्र पाल जी, ये पहली मीटिंग हमारी इसमें हो गई है। इस मीटिंग को आप रिकॉर्डिंग आपने कर ही लिया है, तो उसके बाद इसका पूरा प्रोसेस आप जान ही गए हैं सब लोग। किसी के मन में कोई क्वेरी हो तो मुझे बता दीजिए, वरना मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से इसको प्लीज एक बार स्टडी जरूर कर लीजिएगा। और अगली मीटिंग डॉक्टर देवेंद्र पाल जी आप ही होस्ट करेंगे, कन्वीनर होने के नाते, राइट? ठीक है सर। तो एक दिन कल परसों में हम दोबारा से इसकी एक मीटिंग करेंगे, जिससे जो है आप लोगों के मन में कुछ क्वेरीज आई हो और कौन सी एक्टिविटी कौन किस के पॉइंट्स पर आएंगी और कौन क्या कराएगा, वो थोड़ा सा एक एक्टिविटी कैलेंडर इसमें बनाना होता है हमें। एक्टिविटी कैलेंडर हमें देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, एक्टिविटी कैलेंडर यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें पहले क्वार्टर में कौन सी एक्टिविटी हम करा रहे हैं, ये रिपोर्ट व्यू डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो हमने माई स्टोरी ये डाला ना कुछ इसमें, ओके? तो इसमें कुछ लिंक हमने डाले हैं, तो ये हमें पूरा एक क्वार्टर का डालना पड़ेगा। ऐसे ही ऑल क्वार्टर्स, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 का ऑल एक्टिविटीज, आईआईसी कैलेंडर एक्टिविटी, एमआईसी ड्रीम एक्टिविटी, सेल्फ ड्रीम एक्टिविटी, अच्छा एक्टिविटीज का भी 3 कैटेगरी है इसमें। आईआईसी कैलेंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन काउंसिल एंड सेल्फ ड्रीम मतलब जो उनकी लिस्ट में नहीं है। हाँ, एक और बात है, कोई जरूरी नहीं है एक्टिविटीज उतनी तो करानी है जितनी उन्होंने दे रखी है, इसके अलावा भी आप कराना चाहते हैं तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, इस थर्ड जो है ना सेल्फ ड्रीमिंग एक्टिविटी, इसमें आ जाएगा। आईआईसी कैलेंडर एक्टिविटी, दूसरी हमारे पास एमआईसी ड्रीमिंग एक्टिविटी, मिनिस्ट्री एमआईसी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन काउंसिल, एमआईसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन काउंसिल, आईआईसी का है इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल। ये 2 कैटेगरी है बेसिकली। वैसे अगर हम देखा जाए तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो आईआईसी एक्टिविटीज हैं वो बेसिकली उसका कैलेंडर जो बनाता है वो एआईसीटी बनाता है, एमआईसी एक्टिविटीज का कैलेंडर जो बनाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाता है, और जो तीसरी है सेल्फ ड्रिवन, ये हम खुद अपने आप से कैलेंडर बना के चलते हैं। ये 3 कैटेगरी है इसमें, राइट? तो मेरे ख्याल से आप लोग सब समझ गए होंगे। तो ये हम दोबारा से इसमें डिस्कशन करेंगे एक आध दिन बाद। और दीपक सर आप कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? दीपक मेहंदी रत्ता सर। सर थैंक यू सर। जी सर। बढ़िया है सर, इसको सब लोग मिलकर के कॉपरेशन से करेंगे। स्टूडेंट्स को मोटिवेशन चाहिए, और जितना भी एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हम लोग कवर कर देंगे। मैं इसमें जहाँ भी मेरी ज़रूरत है तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, और बाकी तो सब लोग अच्छा करेंगे ही, कोशिश करेंगे। जो आपने कहा है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, और थोड़ा रेगुलर कुछ हम इंटरवल कम करके हम लोग मीटिंग करते रहेंगे सर, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। श्योर सर, श्योर। आपके इनपुट की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता सर का स्पेशल थैंक यू, और बाकी फैकल्टी मेंबर्स का और डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल और जो एमआईसी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन काउंसिल, इसको हम बहुत एक्टिव करके चलेंगे, और इसमें इंडस्ट्री के प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता, इससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें हमें हैंड होल्डिंग की आपकी जरूरत पड़ेगी, जिससे जो है हम, और साहस की जरूरत पड़ेगी आपके तरफ से, हमें साहस मिलता रहे, आपकी तरफ से एनर्जी हमें मिलती रहे, जिससे हम इस एक्टिविटी को और बाकी एक्टिविटीज को भी अच्छे से कर सके। एक बार आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।